ममता के नेता शेख शाहजहां ने अत्याचार की हर पराकाष्ठा को पार किया। शेख शाहजहां ने जमीन कब्जाई, महिलाओं का शोषण भी किया। 6 दिन में शेख शाहजहां के खिलाफ शिकायतों का हर रिकॉर्ड टूटा। शेख शाहजहां ने संदेशखाली के ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में जो हुआ है उसने पूरे देश की आत्मा को चोट पहुंचाई है। ममता राज में महिलाओं पर हुए अत्याचार से हर तरफ रोष है, लेकिन रोष का जो कारण है, जिसकी वजह से संदेशखाली का ये जो माहौल बिगड़ा है, वो अभी भी पुलिस के चंगुल में नहीं फंसा है। वो अभी भी बड़े ही आराम से पुलिस के शिकंजे से बचा घूम रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट तक शेख शाहजहां को पकड़ पाने में असमर्थ रही बंगाल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा चुकी है। बंगाल पुलिस को दुत्कार चुकी है, लेकिन फिर भी न जाने कौन से बिल में जाकर छिप गया है संदेशखाली का डॉन शेख शाहजहां। हालांकि शेख शाहजहां के विरोध में उठी आवाज और बीजेपी के इस मुद्दे को लेकर मुखर हो जाने का असर ये तो दिख रहा है कि ममता सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। पीड़ितों का भी हौसला मजबूत हुआ है, क्योंकि टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज केस का जैसे रिकॉर्ड ही टूट गया है। टीएमसी नेता के खिलाफ उसकी ज्यादतियों से तंग आकर स्थानीय लोग जैसे थानों की तरफ बढ़ चले हैं और अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शिकायतें दर्ज कराने से कतरा नहीं रहे हैं। और अब जब टीएमसी नेता शेख शाहजहां के खिलाफ दर्ज केस की गिनती की गई है, तो पता चला है कि पिछले 6 दिन में शेख शाहजहां के खिलाफ पूरी 700 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। जी, 700 शिकायतें। किसी एक शख्स के खिलाफ शिकायतों का इतना बड़ा नंबर बहुत बड़ी बात है। चलिए जानते हैं कि इन शिकायतों में आखिर क्या क्या शिकायत है शेख शाहजहां के खिलाफ। शेख शाहजहां के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन कब्जाने की हैं। संदेशखाली में टीएमसी नेता शेख शाहजहां, उत्तम सरकार और शिबू हाजरा के खिलाफ यौन शोषण और जमीन कब्जाने के आरोप सबसे ज्यादा हैं। संदेशखाली के पीड़ित रंगदारी लिए जाने और मजदूरी न मिलने जैसी समस्याएं भी लेकर थाने पहुंच रहे हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की जुगत में लगी ममता बनर्जी ने इसके लिए खंड विकास अधिकारी की तैनाती करवा दी है। बताया जा रहा है कि अपनी छवि बचाने के लिए ममता सरकार संदेशखाली में कब्जाई गई जमीनों को लोगों को वापस करने पर भी विचार कर रही है। हालांकि ये काम आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जमीन कब्जाने वालों ने तो इन जमीनों को गैर उपजाऊ बना दिया है। ऐसे में ग्रामीणों की चिंता बहुत बढ़ चुकी है। संदेशखाली के पीड़ितों ने तो ये भी कहा है, हम अपनी जमीन पर पहले खेती करते थे, जब इसे शाहजहां और उसके गुंडों ने छीना तो इनका उपयोग मछली पालन में किया। इसके लिए खेती की जमीन में खारा पानी भरा गया, जिससे जमीन की प्रकृति बदल गई और वो खेती करने लायक नहीं बची है। जमीन को उपजाऊ बनाने में कम से कम 3 साल का वक्त लगेगा। ग्रामीणों ने तो यह भी आरोप लगाया कि उनकी जमीन कब्जाई गई और जिनसे पट्टे का वादा किया गया उन्हें कोई भुगतान टीएमसी नेताओं की तरफ से नहीं किया गया है। जमीन कब्जाने के अलावा यौन शोषण के मामलों की भी भरमार है। एक के बाद एक महिलाएं हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास अपना दुख लेकर पहुंच रही हैं। बंगाल पुलिस ने शिबू हाजरा और उत्तम सरकार को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन शेख शाहजहां अभी भी फरार है। आप जानते ही हैं कि महिलाओं ने शेख शाहजहां और उसके गुंडों पर किस तरह के आरोप लगाए हैं। नहीं जानते तो देखिए, संदेशखाली के महिला पीड़ितों ने जो कुछ भी कहा है उसे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हिंदी में अनुवाद करके सुनाया है। सुनिए जरा। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है। के कौम बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेशखाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुमी स्वामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेशखाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा
নিয়ে চলে যাবে রাতের পর রাত, উঠাकर ले जाते थे রাত দর রাত। যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার রেহাই নেই। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। सुना आपने। अब आप समझ ही गए होंगे कि संदेश खाली में हुआ क्या है और क्यों शेख शाहजहां के खिलाफ 6 दिन में 700 केस दर्ज किए गए हैं। हालांकि अब अनुमान लगाया जा रहा है कि शेख शाहजहां किसी भी वक्त लंदन भाग सकता है। ईडी के वकील ने तर्क दिया है कि शेख शाहजहां इतना प्रभावशाली है कि हमले के दिन उसने संदेश खाली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमला करने के लिए सिर्फ 15 मिनट में 3000 लोगों की भीड़ जुटा ली थी। बाद में हमें उसके मोबाइल फोन के टावर लोकेशन से पता चला कि वो घर पर ही था। हमला उसके सामने हुआ था। ईडी के वकील ने शेख शाहजहां के लिए यह भी कहा, अगर शेख शाहजहां निर्दोष है तो हमले के दिन से फरार क्यों है। ईडी के वकील ने फिर यह भी कहा, संदेश खाली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले के आरोपी मास्टरमाइंड और फरार तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां को अगर अग्रिम जमानत मिल जाती है तो वो लंदन भाग सकता है। ऐसे में कोशिश तो शेख शाहजहां को यहीं दबोचने की जा रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शेख शाहजहां पकड़ा कब तक जाता है, कब संदेश खाली के ग्रामीणों को, वहां की महिलाओं को न्याय मिल पाता है। वैसे आप शेख शाहजहां के बारे में 6 दिन में 700 शिकायतें दर्ज होने को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, তুমি স্বামী হতে পারো কিন্তু তোমার কোনো अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है।